हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूं कोलाइड के बारे में। आखिर कोलाइड है क्या। मिश्रण में यानी दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलाते हैं तो उसको हम मिश्रण बोलते हैं। मिश्रण में जितने पदार्थ हैं उनके कणों को हम देख नहीं सकते यदि छान नहीं सकते, तब ऐसी स्थिति में उस मिश्रण में कोई भी कण तली में नहीं बैठता है। इस घटना को हम लोग कोलाइड या कलील के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस घटना में जब हम लेज़र की विकिरणें इन विलयन या इन मिश्रणों से होते हुए प्रकाश का मार्ग गुजरता है, तब उस बीकर में, जिस बीकर में वह मिश्रण रखा हुआ है, प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, लेकिन कोई भी कण तली पर नहीं बैठता है। तो ऐसे मिश्रण को हम कलील या कोलाइड के नाम से जानते हैं। ये जो कोलाइड है वो निलंबन और विलयन दोनों के बीच की घटना है। निलंबन जिसमें कण तली में बैठ जाता है और विलयन जिसमें कण दिखाई ही नहीं देता है और तली में भी नहीं बैठता है। तो ये जो कोलाइड है वो निलंबन और विलयन के बीच की घटना है, अवस्था है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि हम इसको साधारण आंखों से नहीं देख सकते। ये तली पर भी नहीं बैठते हैं और ना ही इसको हम छान करके अलग कर सकते हैं। लेकिन अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाकर हम इनके कणों को अलग कर सकते हैं। अब ये अपकेंद्रीय बल क्या होते हैं? इस प्रकार से जो केंद्रीय बल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल हम तब कहेंगे जब केंद्र से जो कण चारों ओर घूम रहा है और केंद्र से बाहर की ओर जब बल लगता है, यानी केंद्र में जो भी उस वस्तु को चारों ओर घुमा रहा है, तो केंद्र से लगा बल उस कण पर महसूस होता है। वह कण जो है केंद्र से एक बल महसूस करता है, ऐसा महसूस करता है कि केंद्र से कोई उसे पकड़ करके रखा हुआ है। तब ऐसा बल जो केंद्र से उस कण पर जो चारों ओर घूम रहा है, उस पर जब इस प्रकार का बल लगता है केंद्र से, तब उसको हम अपकेंद्रीय बल के नाम से जानते हैं। लेकिन अभिकेंद्रीय बल यानी वो बल जो केंद्र की दिशा में लगे, यानी कोई कण है जो केंद्र के चारों ओर घूम रहा हो और वो कण अपना बल केंद्र की दिशा में आरोपित कर रहा हो, यानी वह केंद्र के लिए अपना बल दे रहा हो, वो केंद्र से बंधा हुआ महसूस ना कर रहा हो, बल्कि वह केंद्र के चारों ओर घूम रहा हो और वह अपना बल बाहर की ओर यानी सर्कल के बाहर की ओर दे रहा हो, तब उसे हम अभिकेंद्रीय बल के नाम से जानते हैं। घर में देखे होंगे कई बार दही को मथ करके हम उससे मक्खन निकालते हैं, तो जो दही होता है उसमें सबसे पहले हम मथनी से मथते हैं
और उसके बाद दही में जो कोलाइडी कण होते हैं वो ऊपर आ जाता है और वही जो है मक्खन के रूप में हमें प्राप्त होता है और उसे हम अलग करते हैं। यहाँ पर अपकेंद्रीय बल का उपयोग करके उस दही के कोलाइडी कणों को अलग किया गया है। ये जो कोलाइडी कण होते हैं, इसके कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं, जिसके कारण प्रकाश किरण का मार्ग दिखाई देता है। आप कभी ये चीज़ देखे होंगे, घर है, उसके छत से या छानी से जहाँ कहीं भी फूटा हुआ हिस्सा होता है वहाँ से प्रकाश की विकिरणें घर के अंदर आती हैं और प्रकाश का मार्ग स्पष्टतः हमें दिखाई देता है। तो ये जो प्रभाव है हम इसको कहते हैं टिंडल प्रभाव, यानी प्रकाश किरण का मार्ग जब हमें दिखाई देने लग जाए तब इस प्रभाव को हम टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। और इस प्रभाव को जॉन टिंडल नामक वैज्ञानिक ने विकसित किया, खोज करके निकाला है। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं ब्राउनी गति के बारे में, तो कोलाइडी कण जब किसी विलयन में होता है तब उसके अंदर करोड़ों की संख्या में कोलाइडी कण होते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं। तो कोलाइड में विलेय के कणों पर विलायक यानी कोई जो घोल रहा होता है उसको विलायक बोलते हैं, वो विलायक के कण असममित ढंग से बल डालते हैं। यानी कि अगर हम देखें दही या दूध, तो दूध यहाँ विलेय हो जाएगा और पानी यहाँ पर विलायक हो जाएगा। तो विलायक एक खास तरीके का बल जो है यानी प्रेशर जो है उस दूध के प्रत्येक कण पर डालेगा, जिसके कारण से विलयन में वह दूध यानी विलेय के कण अनियमित रूप से गति करने लग जाएंगे। जैसा कि आप देखते हैं इस प्रकार से जो घटना घटित हो रहा है, यहाँ पर प्रत्येक कण जिग जैग के रूप से आकृति में बनाते हुए इधर उधर गति कर रहे हैं। इस प्रकार की जो गति हो रहा है, जो आप देख रहे हैं, प्रत्येक कण एक निश्चित रूप से गति कर रहा है। इसको बोलते हैं जिग जैग गति। इस प्रकार की गति को सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने अध्ययन किया था 1887 में, और कणों के इस प्रकार के अनियमित गति को, अनियमित कहने का मतलब है कि वो नियमित नहीं है, लगातार नहीं गति कर रहा है, कभी रुक रहा है, कभी तेजी से गति कर रहा है, कभी फिर रुक रहा है। तो ये इस प्रकार के गति को अनियमित गति के नाम से जानते हैं। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ प्रश्न पेश कर रहा हूँ। इस प्रश्न से आप ये उत्तर देने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कोलाइड निलंबन क्या है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन, कोलाइड और निलंबन की पहचान करें। हमारे सामने कीचड़ है, दूध है, नमक का जल में घोल है। 3 प्रकार के विलयन यहाँ पर उपस्थित हैं, मिश्रण यहाँ पर उपस्थित हैं। अब इन तीनों में ये बताना है कि कौन विलयन है, कौन कोलाइड है और कौन निलंबन है। तो उत्तर में हम जानते हैं कि जो कीचड़ है वो निलंबन है, क्योंकि जब कीचड़ को गिलास में भर दिया जाए तो वो कुछ समय पश्चात नीचे तली में बैठ जाएगा। दूध कोलाइड है,
क्योंकि वह नीचे तली में नहीं बैठेगा। और नमक का जल में घोल, यह एक विलयन है क्योंकि तली में भी नहीं बैठेगा और जब घुलता है तो हमें दिखाई भी नहीं देता है। तो समझ गए कौन विलयन, कौन कोलाइड और कौन निलंबन है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है टिंडल प्रभाव के ऊपर। निम्नलिखित मिश्रणों में से कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा? शक्कर का विलयन, स्याही का जल में विलयन, स्टार्च विलयन, नमक का विलयन। स्टार्च जो होता है एक प्रकार का सूचक होता है और ये पत्तियों पेड़ पौधों से निकाला जाता है। सूचक यानी जो सूचना देता है कि इसमें एसिड है, इसमें क्षार है, ये इस प्रकार की सूचना जो देता है विलयन में मिल करके उसको स्टार्च कहा जा रहा है यहाँ पर। तो स्टार्च एक प्रकार का पाउडर नुमा पदार्थ होता है और ये स्टार्च का विलयन, जिस प्रकार से हम जो दूध पाउडर होता है उसी प्रकार से ये स्टार्च भी होता है। तो शक्कर का विलयन जब हम देखेंगे तो इन तीनों में यानी शक्कर के विलयन, स्याही का जल में विलयन, स्टार्च विलयन, नमक का विलयन, यहाँ 4 पदार्थ 4 मिश्रण दिए हुए हैं। चारों में टिंडल प्रभाव शक्कर का विलयन जो है वो प्रस्तुत नहीं करेगा। यानी शक्कर का जो विलयन हम करेंगे उसमें शक्कर घुल जाएगा, इसलिए कण हमें दिखाई नहीं देगा। स्याही का जल में विलयन, ये भी जो है ये जो निश्चित तौर पर जो है स्याही का जल में विलयन यही जो है टिंडल का प्रभाव प्रदर्शित करेगा। स्टार्च विलयन जो है वो कोलाइडल है। नमक का विलयन है वो जो है नमक का विलयन पूर्ण रूप से घुल जाता है, इसलिए वह भी टिंडल प्रभाव नहीं प्रदर्शित करेगा। टिंडल प्रभाव वही प्रदर्शित करेगा जो कोलाइडी विलयन होगा और प्रकाश के मार्ग को स्पष्ट रूप से बिखेरने का कार्य करेगा। तीसरा प्रश्न है 250 ग्राम कपड़े धोने के सोडे को 1 किलोग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया। इस विलयन की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक हो जाना सांद्रता होता है। तो यहाँ पर 250 ग्राम कपड़े धोने का सोडा हमारे पास है, तो ले लिए विलेय पदार्थ कितना है 250 ग्राम। विलायक का द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान यानी वजन, ठीक है। तो विलायक यहाँ पर पानी है यानी जल, जल हमारे पास 1 kg है, 1 kg यानी कि 1000 ग्राम। अब हमारे पास विलयन का द्रव्यमान यदि निकालना है टोटल विलयन का, तो विलेय और विलायक दोनों को जोड़ देंगे। तो विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 250 ग्राम प्लस 1000 ग्राम, तो हमारे पास हो जाएगा 1250 ग्राम। यानी विलयन का जो ग्राम में होगा मान वो 1250 ग्राम होगा। अब जब सूत्र लगाएंगे विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। तो विलेय का द्रव्यमान हमारे पास 250 ग्राम है और विलयन का द्रव्यमान हमारे पास 1250 ग्राम है। अब गुणा 100 करेंगे, जब इसको हम काटेंगे तो हल करने के बाद 20% हमारा आंसर आएगा। यानी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत 20% है, यानी विलयन में द्रव्यमान के अनुसार जो परसेंट निकलेगा वो 20% निकलेगा। चौथा प्रश्न है चावल की मांड, जिसको छत्तीसगढ़ में पसिया के नाम से जाना जाता है। ये चावल की मांड की 1 से 2 बूंद का 100 ml यानी मिलीलीटर जल में घोल कोलाइड है या निलंबन है, ये बताना है। यानी अगर हम चावल की मांड यानी पसिया को अगर हम 100 मिलीलीटर जल में 1-2 बूंद डाल देते हैं तो वो कोलाइड के रूप में दिखाई देगा या निलंबन के रूप में दिखाई देगा। ये आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं घर में, ठीक है। एक कांच के गिलास में पानी लेना है, उसमें 2-3 बूंद क्या है उस पसिया को यानी चावल की मांड को डाल करके देखना। अब देखने के बाद पता लगाओ कि कोलाइड है या निलंबन है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि इस कोलाइड दिखाई देगा या निलंबन दिखाई देगा। कुछ समय बाद यदि वो तली में बैठ जाएगा तो वो निलंबन है, अगर नहीं तली में बैठता है और प्रकाश के मार्ग उसमें दिखाई देगा, लेज़र या कोई और जो लाइट के सामने लाओगे, जो बजाज का लट्टू है या ट्यूब लाइट है उसके सामने उस गिलास को लाओगे तो प्रकाश का मार्ग यदि दिखाई देता है तो हमें वह कोलाइड कहलाएगा। तो इसका आंसर आप स्वयं देंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको ध्यान से कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, कोलाइड है या निलंबन है।